बी न्यूज़ और पीके के लिए कराची से मैं हूं वकास खान। ईद उल अजहा के मौके पर चांद के बाद जो सबसे अहम मसला होता है वो मौसम की प्रेडिक्शन के हवाले से होता है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि ईद और ईद के बाद आने वाले दिनों में पाकिस्तान भर का मौसम कैसा रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो पाकिस्तान के गर्म इलाके हैं जैसे कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, इसमें मौसम ईद के दिनों में ऐसा ही रहेगा जो आजकल मौसम चल रहा है, लेकिन हब्स और गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है क्योंकि ईद 27 मई को है। तो इस वजह से मई के जो आखिरी कुछ रोज़ होते हैं वो पूरे साल के गर्म तरीन दिनों में शुमार होते हैं, लिहाजा मौसम की शिद्दत में इजाफा हो सकता है और बारिश का इन इलाकों में कोई इम्कान नहीं। दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि जो बालाई इलाके हैं, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ पहाड़ी इलाके, वहाँ पर मौसम अबर आलूद रहेगा और कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात भी मौजूद हैं। बालाई इलाकों में मौसम बेहतर रहेगा, जबकि पीछे जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर बारिश का भी इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा, साथ ही मौसम गर्म भी रहने का इम्कान है। कहा यह जा रहा है कि ये सिलसिला जून के वस्त तक जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक मानसून का सिलसिला न शुरू हो जाए। और मानसून का भी इस बार ये कहा जा रहा है कि बैनुल अक़वामी जो इदारे वो कहते हैं कि इस बार मामूल से कम बारिशें मुतवक्के हैं। इस गर्म मौसम में डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ईद के मौके पर गोश्त का इस्तेमाल एहतियात से करें। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप नींबू पानी का इस्तेमाल कर लें और आम पानी का इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो सेहत के लिए ख़तरनाक हैं। वॉक को बहुत ज़रूरी करार दे रहे हैं डॉक्टर्स के, कम से कम 15 से 20 मिनट वॉक बहुत ज़रूरी है। ईद के दिनों में मौसम होगा और उसके साथ साथ हम अगर गोश्त बहुत ज़्यादा खा लें तो आपकी सेहत ख़राब होने के इम्कानात ज़्यादा हैं।